सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि मार्शल लॉ लगते हैं तो आप लोग हथियार फेंक देते हैं। यहाँ पर कई तस्वीर लगी हैं, फिर हम हलफ भी भूल जाते हैं। पार्लियामान जब कानून बनाती है तो आप आ जाते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि पार्लियामान कह रही है सुप्रीम कोर्ट को मजीद इख्तियार दे रहे हैं। पार्लियामान की नज़र में उन्होंने मजीद एक फोरम दे दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आर्टिकल 184(3) के तहत तो चीनी की कीमतों में भी चले गए। समाज कहता है सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियार से तजावुज़ किया है, दुनिया में हर कानून में अपील का हक दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि लेकिन यहाँ पार्लियामान का कहना है कि 184(3) के तहत खिलाफ फैसला से अपील का हक नहीं, आपको इस कानून से क्या तकलीफ पहुँच रही है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कितनी मरतबा मार्शल लॉ को सपोर्ट किया, क्या आप अगले मार्शल लॉ का हमसे दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि बुनियादी सवाल ये नहीं कि अपील फराहम की जा सकती है या नहीं, बुनियादी सवाल ये है कि इसका तरीक़ाकार क्या हो। 184 की अपील अगर 185 आर्टिकल में नहीं दी तो ये आइन साजों की मंशा थी। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज से। मरियम, मजीद क्या रिमार्क्स सामने आए? जी, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक अहम समाअत जारी है और इसमें जजेस की जानिब से मुतअद्दिद सवालात वकला से पूछे गए हैं। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील उज़ैर भंडारी जो है वो दलाइल दे रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि एक्ट को जो है वो ये एक्ट है इसको कलअदम करार दिया जाए। और उन्होंने ये कहा कि एक्ट की जो मुतअद्दिद शिकें हैं वो आइन से जो है वो मुतसादिम है। उसके अलावा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उनसे सवाल किया कि अगर जब PTI के वकील ने कहा कि पार्लियामेंट के पास उस कानून साजी का इख्तियार है जो कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में दर्ज एंट्रीज हैं, तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के अंदर ये नहीं लिखा कि खलाई मिशन या जो सोशल मीडिया है या उसके अलावा आउटर स्पेस से मुतालिक प्रोग्राम उसमें दर्ज नहीं है, तो क्या पाकिस्तान कभी भी जो है वो खलाई मिशन या आउटर स्पेस से मुतालिक कोई भी प्रोग्राम शुरू नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कोई भी चीज फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में दर्ज नहीं होगी तो क्या उसका इख्तियार या उसको शुरू करने के लिए पार्लियामेंट के पास कानून साजी का इख्तियार नहीं होगा। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि वो इस मुद्दे पर यानी कि स्पेस मिशन के ऊपर तैयारी करके नहीं आए। उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन से अदालत को सुन रहा हूँ, 2 समातों से, इसलिए आज अदालत मुझे भी सुने, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं माजरत ख्वाह हूँ और आप अपने दलाइल जारी रखें। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं उन्होंने अदालत को कहा कि आर्टिकल 191 के तहत पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक जो कानून साजी है वो करे। ये सुप्रीम कोर्ट रूल्स जो है वो बनाना और उनमें जो है वो रद्द बदल करना सुप्रीम कोर्ट का ही इख्तियार है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि उनको ये हदायत हैं कि दरख्वास्त गुजारों के मौक़िफ़ की ही तायद करनी है। उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 142 है आइन का, वो कहता है कि पार्लियामेंट के पास कानून साजी का मुकम्मल इख्तियार है, लेकिन पार्लियामेंट को जो उनके दर्ज हदूद हैं उनके अंदर रह के ही कानून साजी करने का इख्तियार है। इसके अलावा जस्टिस अतन मनल्ला ने सवाल किया कि आर्टिकल 191 के अलावा आपका क्या ये मुद्दा भी है कि पार्लियामेंट बुनियादी हकूक से मुतालिक सादा कानून साजी नहीं कर सकती। तो इस पर वकील उज़ैर भंडारी ने कहा कि पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी का इख्तियार रखती है, लेकिन उसके लिए अक्सरियत जो है वो दरकार होती है। सादा कानून साजी के जरिए ये जो कानून साजी ये नहीं हो सकती। उसके अलावा बार बार अदालत की जानिब से ये सवाल हो रहा था कि आर्टिकल 191 के अंदर सब्जेक्ट टू लॉ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यानी उससे ये भी जो है वो एक रास्ता निकलता है कि पार्लियामेंट शायद सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक कानून साजी कर सकती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने के वकील जो हैं उज़ैर भंडारी, उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सब्जेक्ट टू लॉ का मतलब है कि आर्टिकल 191 के तहत बनने वाले कवानीन आईनी शिकों से मुताबिकत रखने चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट के पास सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक कानून साजी करने का इख्तियार आ गया। इससे पहले जब ये केस की समाअत चल रही थी और दीगर जो दरख्वास्त गुजार है उनके वकला दलाइल दे रहे थे, तो तब जो एक पिटिशनर है मुदस्सिर हसन, उनके वकील ने जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हल्फ और वज़ीर आज़म और सदर की हल्फ की बात की तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि जब मार्शल लॉ की तौसीक सुप्रीम कोर्ट ने की और मुतअद्दिद जजेस ने अपने हल्फ की जो है वो खिलाफ वर्जी की, तो तब आप कोई दरख्वास्त लेकर क्यों नहीं आए। उन्होंने कहा कि फर्द वाहिद के हाथ में जब भी इख्तियार होता है तो उससे चाहे वो मार्शल लॉ में हो या चाहे वो किसी भी इदारे में हो तो उससे सिर्फ तबाही आती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट ने ये इस नीयत से कानून साजी की कि इससे सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं उनमें बेहतरी आएगी और वो तकसीम हुए। उन्होंने कहा कि एक आम फर्द, एक आम शहरी को इस कानून साजी से क्या तकलीफ हो सकती है, उनको ये समझ नहीं आ रही। फिर उन्होंने बार बार जो है वो दरख्वास्त गुजार के वकला से कहा कि इस पॉइंट के ऊपर दलाइल दें कि एक आम जो शहरी है उसके जो इंसाफ तक रसाई के हकूक हैं वो बेहतर हुए इस कानून साजी से, या फिर जो
عام شہری کے حقوق ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس نے یہ بھی سوال کیا کہ یہ جو قانون ہے یہ پارلیمنٹ نے اس نیت سے بنایا ہے کہ جو عدلیہ کی کا جو انصاف کا طریقہ کار ہے اس میں بہتری آ سکے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عدالتی تاریخ دیکھی جائے تو تاریخ کے اندر جو سپریم کورٹ نے کئی بار مارشل لاز کی توثیق کی، اور انہوں نے کہا کہ مولوی تمیز الدین اور نصرت بھٹو کیسز کے اندر جو کچھ ہوا وہ بھی سب کے سامنے۔ انہوں نے کہا کہ جو ابھی صورتحال ہے، یہ جو قانون سازی ہے، اس کو اگر سپریم کورٹ کی تاریخ کے ساتھ دیکھیں تو پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کے طریقہ کار کو بہتر کرنے کی ہی کوشش کی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے متعدد بار آرٹیکل 184(3) کے استعمال سے کچھ لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کو سلب کیا، اور اس بات کو وکلا سمیت عوام میں جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ انہوں نے کہا کہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی قانون سازی ہے یہ تجاویز بار بار دی جاتی رہی، تنقید بھی ہوتی رہی آرٹیکل 184(3) کے بے دریغ استعمال کے اوپر۔ اس لیے یہ جو قانون سازی کی گئی ہے اس کو ایک وسیع جو دائرہ ہے اس کے ذریعے دیکھا جائے، اور سپریم کورٹ کا جو ماضی ہے اس کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے۔ صرف یہ نہ دیکھا جائے کہ کن حالات میں، اور ابھی جو ہے وہ صرف چیف جسٹس کی پاورز کو تقسیم کر دیا گیا ہے، تو ابھی درخواست گزاروں کے وکلا کے دلائل جاری ہیں، جس کے بعد جو دوسری سائڈ سے یعنی اٹارنی جنرل اور دیگر جو فریقین ہیں، مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف کے وکلا بھی اپنے دلائل دیں گے۔ مریم نواز، آپ سے مسلسل ہم اپڈیٹس لیتے رہیں گے، شکریہ۔